आप हमारा विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव महाकवरेज। इस समय हम एक चौपाल में बैठे हुए हैं और हमारे साथ एक ऐसे चेहरा जिनका नाम प्रिंस विक्टर है, मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और इस बार नरपतगंज विधानसभा से दावेदारी पेश करने वाले हैं। पहले तो प्रिंस जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अच्छा प्रिंस जी, काफी नर्म स्वभाव के हैं, बड़े देर से देख रहे हैं, आपके बच्चे आपसे बड़ा लगे रहते हैं। ये बचपन से ही लगाव इससे है। अच्छा, ये जब हम रहते हैं तो ये मम्मी के पास कम, ज्यादातर समय मेरे पास। नरपतगंज के लोगों के साथ क्या ऐसा लगाव है? हम जहाँ जाते हैं, जिससे मिलते हैं, जाति और पार्टी धर्म से ऊपर उठकर हम उसे अपना परिवार समझते हैं। परिवार के सदस्य के तरह हम उसे व्यवहार करते हैं। अच्छा, नरपतगंज आपके लिए कोई नया नहीं है। नरपतगंज के काफी सारे लोग आपको जानते हैं। क्या लगता है कि नरपतगंज में जब आप जाएंगे तो किस तरीके का विकास मॉडल होगा? क्योंकि आपका एक पंचायत है। मैं एक छोटी सी चीजें उन तमाम दर्शकों को और बता दूं। प्रिंस विक्टर अभी नहीं राजनीतिक में आ रहे हैं, बहुत पुराना इतिहास रहा है इनका। बुगला पंचायत से कई बार के मुखिया जी भी हैं और मैंने बताया ना आपको, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो राजनीतिक में काफी आप माजे हुए लगते हैं। तो नरपतगंज के लिए आपका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, क्या प्लान है? देखिए, नरपतगंज राजनीतिक रूप से उर्वरक भूमि रही है, ये सत्य है। लेकिन कुछ विधायक को छोड़ के प्रायः विधायक जो वहां से हुए हैं, 2-3 विधायक को छोड़ के सिर्फ वहां के जनता को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किए। आजादी से पूर्व और अभी तक जो मुख्य समस्या है नरपतगंज का, उस पे न कभी चर्चा हुआ, न उस पे कोई पहल ये लोगों ने नहीं किया। अच्छा, मैं जब नरपतगंज विधानसभा घूम रहा था, एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आया कि नरपतगंज में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? डिग्री कॉलेज तो होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में नरपतगंज काफी पीछे है, विकास के क्षेत्र में पीछे है, आर्थिक रूप से भी वो पिछड़ा है इलाका है, क्योंकि वो नेपाल के तराई पे है और नेपाल के तराई के होने के कारण नदियों से घिरा हुआ है और नहर से। वहाँ का प्रमुख समस्या है बाढ़। हाँ, लोग बता भी रहे थे कि बाढ़ बहुत आता है। प्रमुख समस्या है बाढ़, और आज तक बाढ़ पे कभी ये लोगों ने चर्चा नहीं किया। बाढ़ को रोकने के लिए कभी माननीय लोग सदन में भी चर्चा नहीं किए। और दूसरी समस्या है वहाँ पलायन। वहाँ लगभग 30-35% आदमी नरपतगंज से दूसरे राज्य में रोजी रोटी के लिए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, महाराष्ट्र। अपने बीवी और बच्चे को छोड़कर, वृद्ध माता पिता को छोड़कर वो बाहर जाते हैं। वहां से कुछ धन उपार्जन करने के बाद वो अपने घर पे आके घर द्वार बनाया है, जिसको यहाँ के नेता लोग कहता है कि बहुत विकास हो गया है। अगर बाहर नहीं जाएं कमाने के लिए तो वहाँ की स्थिति काफी दयनीय है। और शिक्षा के क्षेत्र में मात्र एक विद्यालय है, दरगाहीगंज। वही एक विद्यालय सुंदर विद्यालय है, जिसको देखने के बाद समझ में आता है कि ये विद्यालय है। अगर उस तरह का विद्यालय प्रत्येक पंचायत में बन जाए तो किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। अभी जो शिक्षा की स्थिति है उससे हम शिक्षित तो नहीं होते, साक्षर हो जाते हैं। बस साक्षरता, लिख पढ़ सकते हैं, साक्षर। अच्छा, एक प्रिंस जी, एक और सवाल आ गया, क्योंकि जब हमने आपके क्षेत्र में घूमा, आपके नरपतगंज विधानसभा में घूमा,
तो लोग वहां जूट बहुत उगाते हैं, जिसको कि हम लोग पटुआ कहते हैं अपने लैंग्वेज में। तो क्या लगता है कि वहां पर जूट उद्योग आधारित कोई फैक्ट्री लगना चाहिए क्या? अगर आपको जनप्रतिनिधि बनते हैं, आपको जनता वहां चुनती है, तो क्या जूट आधारित कोई फैक्ट्री लगेगा? अगर जनता मालिक हमें मौका देगी तो बाढ़, पलायन, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बढ़ चढ़ के वहाँ हिस्सा लेंगे और वहाँ से पलायन को रोकेंगे, बाढ़ से वहाँ के आदमी को मुक्ति देंगे। और कृषि आधारित सैकड़ों एकड़ जमीन कृषि विभाग का वहाँ है, भड़गामा में भी है और नरपतगंज में भी है। दुर्भाग्य है कि कृषि विद्यालय नहीं है, वहाँ डिग्री कॉलेज भी नहीं है और यातायात के कोई साधन नहीं। अगर नरपतगंज को बनमनखी से, जोगबनी से रेलवे लाइन जोड़ दिया जाए तो नरपतगंज राजनीतिक उर्वरक के साथ साथ वहाँ के जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और जब वहाँ रोजगार मिलेगा तो व्यक्ति बाहर नहीं जाएंगे, अपने गांव में काम करके वो खुशहाल होंगे, तभी हमारा लोकतंत्र सफल होगा। चलिए, आज हमारे साथ ये हम घूम रहे थे, प्रिंस जी से हमारी मुलाकात हो गई। प्रिंस विक्टर, मैंने आपको बताया, उनसे कुछ बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत राजनीतिक चर्चा हुई है। आगे बताएंगे क्या है प्रिंस विक्टर का पूरा विचार। जरूर बने रहिए, बाकी देखते रहिए विधानसभा चुनाव महाकवरेज। बने रहिए पब्लिक न्यूज 24 बिहार के साथ।